नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे लॉ बिहाइंड एंटीसिपेटरी बेल और जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल का क्या प्रोविजन है और किस किस मैटर में कैसे ग्रांट की जाती है। आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। साथ ही साथ स्टडी आई क्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ये थी कि आयशा सुल्ताना, जो कि लक्षद्वीप में एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, उन्होंने कुछ सेडिशियस रिमार्क्स किए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट। अब इसके चलते वहाँ पे उनको बुक किया गया था सेडिशन में। उसी सेडिशन के केस में उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई केरला हाई कोर्ट से। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल के लिए इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए जब तक मामला जो है, मैटर जो है, सब जुडाइज है, और आगे पुलिस को कहा है कि आप चार्जशीट इसमें फाइल करें। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये बेल का और एंटीसिपेटरी बेल का क्या प्रोविजन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेल का क्या प्रोविजन होता है। अगर आप बेल की बात करें तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी ये कहती है कि बेल एक प्रोक्योरमेंट किया जाता है किसी भी लीगल कस्टडी से बचने के लिए। यानी आप किसी लीगल कस्टडी में हैं तो वहां से रिलीज होने के लिए आप बेल जो है मांग सकते हैं कोर्ट से। अच्छा, बेल जो है वो आपका मैटर ऑफ राइट नहीं होगा, कोर्ट का मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है। अगर जब तक मैटर सब्जुडाइज है, उस पर कोई जजमेंट नहीं आई है, तो आप बेल लेके बाहर आ सकते हैं। मीनवाइल जो अपना लीगल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर हम 1973 का केस देखें, अमिया रॉय चौधरी में हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताए। उन्होंने कहा कि क्या प्रिंसिपल होना चाहिए बेल के पीछे। वो कहते हैं कि बेल के पीछे दो तरह के प्रिंसिपल्स हमेशा लाई करते हैं। दो कन्फ्लिक्टेड डिमांड्स होती हैं, उन कन्फ्लिक्टेड डिमांड्स को हमें डवटेल करना पड़ता है। कोर्ट को उन कन्फ्लिक्ट्स को डवटेल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बैलेंस बिठाना पड़ता है। अब क्या वो कन्फ्लिक्ट्स हैं? पहला ये है कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन बिहाइंड द बार गया है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, वो वापस, जब तक उस पे प्रूव ना हो जाए, वो वापस बाहर ना आए, वो अपनी सजा काटे, ताकि वो बाहर आके कोई मिस एडवेंचर ना करे। ठीक है, तो ये चीज है कि सोसाइटी को प्रोटेक्शन के लिए कन्विक्ट को बार के पीछे, यानी बिहाइंड द बार्स रखना पड़ता है, जेल के पीछे रखना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कन्विक्ट है उसके भी कुछ राइट्स हैं। उसके राइट्स ये हैं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन जब तक कन्विक्ट या गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, हम उसको इनोसेंट मान के चलते हैं। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कॉन्सेप्ट रहता है टिल एनीवन इज फाउंड गिल्टी। तो इस प्रोविजन पे उसका बेल मांगना भी ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, अभी मैटर सब्जुडाइज, अभी एविडेंसेस नहीं आए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा फाइनली। तो यहाँ पे कोर्ट को बेल देते समय इन दो पॉइंट्स को बैलेंस करना पड़ता है कि सोसाइटल डिमांड्स और इंडिविजुअल राइट्स। और इसी के चलते अमिया केस में कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को इस डिस्क्रिशन पे, इस मैटर पे अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग समय समय पे अपने कॉन्शियस लगा के देखना पड़ेगा कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो था बेल। अब समझते हैं एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। जैसे हमने बेल के डेफिनेशन में देखा कि रिलीज फ्रॉम प्रिजन, यानी वो पर्सन ऑलरेडी जेल में बंद है और उसको मैटर बीच में चलते हुए ही जेल से रिलीज कर दिया जाए। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल तो एंटीसिपेशन में ही ले ली जाती है, वो जेल में जाने से पहले ही मिल जाती है। मतलब किसी के अगेंस्ट कोई चार्ज फाइल हुआ है, किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर फाइल हुई है, वो पर्सन पहले ही जेल में जाने से बचने के लिए कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है। तो ये ऑर्डिनरी बेल से डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो बेल दे दी जाती है वो एंटीसिपेशन में दे दी जाती है, इवन बिफोर अरेस्ट इज मेड, अरेस्ट होने से पहले। अब हम देखेंगे इसका प्रोविजन कहाँ मेंशन्ड है। अगर हम चलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में, सेक्शन 438 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल की। अब यहाँ पे 438 क्लॉज 1 में क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी पर्सन को रीजन टू बिलीव है, उसको लग रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट थिंक्स फिट, कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन को रिलीज करने से कोई बाहरी क्षति नहीं पहुंचेगी, है ना, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कोर्ट एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन उसको बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। ठीक है, तो ये पावर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है कि वो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर सकती हैं। जो पुराना सीआरपीसी था उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था। आप देखेंगे जो ओल्डर कोर्ट था, जब उसे फाइनली सीआरपीसी 1973 में ड्राफ्ट किया गया, तो 41st लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन रखा गया। यहाँ पे 41st लॉ कमीशन ने यह कहा, लॉ कमीशन रिपोर्ट ने यह कहा कि
कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा हो, ठीक है, या उस पे उसकी उसकी रेपुटेशन के चलते कोई ऐसा केस डाल दिया जाए जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो ऐसे केस में उसको फॉल्स केस से बचाए रखने के लिए या कोई भी ऐसे मैटर से बचाए रखने के लिए ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए। कई बार होता है दो ग्रुप के बीच में राइवलरी हो जाती है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी और वो जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो ऐसे केस में या कोई भी इस तरह का ऑफेंस है जिससे उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब हो सकती है, तो ऐसे केस में वो पर्सन एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन लगा के उस पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए, उसकी रेपुटेशन देखते हुए, मैटर को देखते हुए एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अवॉर्ड कर सकता है। अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल में आपने एक चीज देखी कि 438 सेक्शन क्लियरली कहता है क्लॉज 1 कि इफ इट थिंक्स फिट, मतलब यहां पे जजेस के पास एक वाइड पावर है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहें या ना चाहें बेल दें या ना दें, ठीक है। कोई पहले उस सेम मैटर में बेल दी है, एंटिसिपेटरी बेल दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे पर्सन भी को भी बेल दे दी जाए। लेट अस से आयशा सुल्ताना के केस में, सेडिशन के केस में एंटिसिपेटरी बेल मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कल को कोई और पर्सन कन्विक्ट होता है, उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है, तो वो भी ये बोले कि आयशा सुल्ताना को दी थी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे वाइड डिस्क्रिशन है 438 क्लॉज 1 में, एज दे थिंक फिट। अब ये जो एज दे थिंक फिट को ओवर द टाइम कोर्ट ने अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। अगर हम सबसे पहला इसमें केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया था सीआरपीसी आने के बाद, वो सिबिया के नाम से जाना जाता है, गुरबख्श सिंह सिबिया केस। अब गुरबख्श सिंह सिबिया केस में 438 क्लॉज 1 को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और उसको आर्टिकल 21 से उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश की, या आर्टिकल 21 की लाइट में इंटरप्रेट करने की कोशिश की। यहां पे कोर्ट ने कहा कि ये सही है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो एंटिसिपेटरी बेल की बात है, वो कोर्ट के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सेप्शनल केसेस में ही आप यूज करो। आपको जहां जहां पे फिट लगता है कि पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है, वो पर्सन सोसाइटी के लिए एक डेंजर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, वो पर्सन सोसाइटी के लिए एक मिस एडवेंचरस एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही आप यूज करोगे, आप इसको समय समय पे यूज कर सकते हो, ऐसा सिबिया केस में कोर्ट ने कहा। 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, तो फिर ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया एक तरह से। ये आगे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आने वाले समय में जब जब एंटिसिपेटरी बेल का मैटर डील किया जाता है तो सिबिया केस को सारे कोर्ट्स जो है वो रेफर कर लेते हैं, सारी बेंचेस रेफर कर लेती हैं। लेकिन इसको बहुत जल्द चेंज भी कर दिया गया। जैसे आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ओवर द टाइम इंटरप्रिटेशन के साथ बदलती रहती हैं, तो इसी को स्टेट सीबीआई वर्सेस अनिल शर्मा 1997 में कहा गया कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं होगी, ठीक है। ये किसी भी तरह से मैटर ऑफ राइट नहीं होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में तो इसको मती दीजिए। क्योंकि देखो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या होता है कि पर्सन जेल से बाहर रहना चाहता है और लेटर से किसी पे इकोनॉमिक ऑफेंस का केस फाइल हुआ है और वो बेल लेके बाहर रह जाता है, एंटिसिपेटरी बेल लेके जेल नहीं जाता, तो वो एविडेंसेस को विशिएट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो अपनी बुक्स बदल सकता है, वो एविडेंसेस को विशिएट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यूजुअली इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो एविडेंसेस होते हैं वो कल्प्रिट के थ्रू ही मिलते हैं, तो फिर वो कोऑपरेट भी ना करे, ये भी बात बहुत बड़ी है कि वो कोऑपरेशन के लिए भी मना कर सकता है। तो ऐसे केसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट का मानना था। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में, अनिल शर्मा केस में और बाद में पी चिदम्बरम केस 2019 में फिर से स्टैब्लिश कर दिया कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो एक्सेप्शन होती है। जैसे कि हमने देखा सीबिया केस में कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्शन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इसको एक एक्सेप्शनली आप मेजर मान के चलो और एक्सेप्शनली केसेस में आप इसमें आप बेल दें। जैसे पी चिदम्बरम केस में दिल्ली हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड की गई थी, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर आप जेल के बाहर रह गए तो आप सारे जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन एविडेंसेस को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। और ये क्लियर केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो कोर्ट ने कहा कि देखो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इवेजिव रिप्लाईज देंगे, ठीक है, या फिर आपके इवेजिव जो रिप्लाईज रहे हैं जब सीबीआई ने आपसे पूछा
तो आपने बहुत सारे मैटर पे सीबीआई को कोऑपरेट नहीं किया। पी चिदम्बरम को कहा कि आपने बहुत सारे मैटर्स में सीबीआई के साथ कोऑपरेशन नहीं किया, और आपके इसी रवैये को देखते हुए हम आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे, क्योंकि आपका जेल में रहना ज्यादा जरूरी है रादर देन बेल पे रहना। तो ऐसे केस में कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंस है, हम किसी भी तरह के इसको नॉर्मल रूटीन नहीं मानेंगे, हम इसको एक्सेप्शन केस मानेंगे, और एक्सेप्शन ये कहता है कि आपको यहाँ पे बेल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उनकी बेल जो है, पी चिदम्बरम की बेल जो है वो डिनाई कर दी गई, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मानते हुए एक्सेप्शनल केसेस में ही देने की बात की गई। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक फैब्रिक जो है सोसाइटी का वो खराब होता है, ठीक है। अगर आप बेल पे बाहर रहेंगे और जेल में नहीं होंगे तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, और कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमिक ऑफेंस आपका कभी प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इस ऑर्डर में कोर्ट ने क्लियर कहा कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो मैटर ऑफ रूल नहीं है, ये तभी दिया जाएगा जब कोर्ट कन्विंस है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम ऑर्डिनरी बेल के लिए कहते हैं कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज एन रूल, पी चिदम्बरम केस ने कोर्ट ने कहा कि यहां पे एंटिसिपेटरी बेल इज एन एक्सेप्शन और जेल शुड बी द रूल। तो इस तरह से कोर्ट अलग अलग समय में सिबिया से लेके चिदम्बरम तक अलग अलग टाइम एंटिसिपेटरी बेल को इंटरप्रेट करती रही। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन बहुत वाइड है, बहुत बड़ा जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है यहाँ पे दिया गया है कि जब जब कोर्ट को लगे तो वो दे सकते हैं बेल। तो यहाँ कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई कास्ट आयरन रूल नहीं है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है। आप देखेंगे अलग अलग केसेस में अलग अलग एंटिसिपेटरी बेल्स जो हैं अलग अलग तरह से इशू की जाती हैं। अच्छा, एक बात और है कि एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट होने के बाद मिलेगी। तो देखिए, एक बार अगर अरेस्ट हो गए तो फिर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, फिर तो नॉर्मल बेल में आपको अप्लाई करना होगा 437 439 में सीआरपीसी के जो नॉर्मल बेल का प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट ने अलग अलग केसेस में कुछ अलग अलग टाइप के कंडीशंस भी लेआउट किए हैं, साथ ही साथ सीआरपीसी भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे देता है। तो कंडीशन देखो यही है कि पर्सन जिसको एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है वो कोर्ट को ये बताएगा कि देखो जब जब इंटेरोगेशन के लिए मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा, मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। जैसे हमने पी चिदम्बरम के केस में देखा कि चिदम्बरम रिप्लाईज नहीं कर रहे थे, इवेजिव रिप्लाईज दे रहे थे, सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से कोर्ट ये कहता है कि आप इस बिहाफ पे हम आपको एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं कि जब जब इंटेरोगेशन की जरूरत पड़ेगी आपको पुलिस थाने आना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन आके आपको अपना बयान दर्ज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किसी भी तरह से बाहर रह के फैक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप फैक्ट्स से दूर रहेंगे, ठीक है। पुलिस को अपना काम करने देंगे और पुलिस को जहां जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप वहां पे हेल्प करेंगे। तीसरी बात है आप भारत से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर किसी और कंडीशन में, कोई भी ऐसे कंडीशन जो सबसेक्शन 3 में आती है 437 के, कि अगर आपको वहां बेल मिल जाती है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के थ्रू नहीं लेंगे। यानी कुछ भी ऐसा अलग मैटर आपका चल रहा है कोर्ट में तो फिर अगर वो इस मैटर से लिंक्ड है तो फिर हम आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे। तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस 437 जो है वो ले डाउन करता है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही एंटिसिपेटरी बेल मिलती है। अच्छा, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी लॉ में बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन इसको बहुत लेट डाले गए, 438 क्लॉज 4 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल से डाले गए कि कुछ कुछ केसेस में तो आपको बेल, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, जेल जाना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी ऐसा ऑफेंस जो रेप से रिलेटेड हो, रेप ऑफेंस हुआ, अंडर 16 अंडर 12 वाला, कोई भी गैंग रेप का ऑफेंस, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं वहां पे एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रेप जहां पे हो जाएगा उस सिनारियो में कोई भी एंटिसिपेटरी बेल, माइनर का रेप अगर है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट में कोई कन्विक्शन है तो वहां पे भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, इंडिविजुअल लिबर्टी के वायलेशंस हैं, इंडिविजुअल बॉडी वायलेशन है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह से एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। हमने देखा आयशा सुल्ताना के केस में केस सेडिशन का था, और सेडिशन के केस में कोर्ट कई बार क्या अधिकतर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल देता आया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग एक केस में यह भी बोला कि आपको अगर एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है और उसके बाद आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो जाती है तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक सेशन कोर्ट ये ना कह दे कि नहीं इस पर्सन की जुडिशियल कस्टडी नेसेसरी है, हाई कोर्ट ये ना कह दे इस पर्सन की
जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी नेसेसरी है। तो जो भी मैटर रहेगा, अगर एक बार एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई है, तो एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी। इट विल नॉट ऑटोमेटिकली एंड विद द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। इसे रिसेंटली 8 मार्च 2021 को भी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किया था। तो एंटिसिपेटरी बेल के बारे में हमें यही सब जानना था। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे और ऐसी आगे सीरीज में और देखेंगे क्या क्या नए टॉपिक्स सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com से आप परचेज कर सकते हैं, हमारी वेब ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।